Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Z test, Z test या Z test कहेंगे, Z test कुछ भी कह सकते हैं आप. तो वो डिस्कस करेंगे हम. लास्ट क्लास में मैंने T टेस्ट डिस्कस किया था. उससे पहले सबसे पहले मैंने रिसर्च डिस्कस किया, फिर स्टेप्स डिस्कस किए. स्टेप्स के बाद आपकी हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, और उन पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को डिस्कस करने के बाद अब एक एक करके सारे इंडिविजुअली में टेस्ट डिस्कस कर रही हूँ. टी टेस्ट की क्लास हो चुकी है और आज सीक्वेंस वाइज जेड टेस्ट को या जी टेस्ट जिसे हम कहेंगे डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. और इसका जो एक फॉर्मल पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा. टी टेस्ट का भी मैंने शेयर कर दिया है. तो क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जी टेस्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है. हमने डिस्कस किया था कि पैरामीट्रिक टेस्ट जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसमें पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि आपका बेल शेप कर्व बनता है और उसे आप कहेंगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन. क्लियर? इट्स अ पैरामीट्रिक टेस्ट. ये कैसा टेस्ट है? पैरामीट्रिक टेस्ट. और रिक्वेस्ट करूंगी जो न्यू है चैनल के साथ, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लिए और फिर दोबारा ये लेक्चर देखेंगे तो उन्हें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है. अभी के लिए जितना सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो इट्स अ पैरामीट्रिक टेस्ट. पैरामीट्रिक टेस्ट की प्रॉपर्टीज क्या थी कि नॉर्मली जो पॉपुलेशन होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और आप क्वांटिटेटिव टर्म्स को डिस्कस करेंगे, नंबर्स के साथ खेलेंगे और कुछ पैरामीटर्स के बेस पे. अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन हो गया, सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें हम इसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे. अब इंडिविजुअली जेड टेस्ट की अगर बात करें तो इट्स अ पैरामीट्रिक टेस्ट. किस लिए? ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. जो नल हाइपोथेसिस होता है उसे टेस्ट किया जाता है. तो उसे टेस्ट किस टेस्ट में कौन सा टेस्ट किया जाएगा? करता कौन है? रिसर्चर. अपना काम करने के लिए रिसर्चर टेस्ट करते हैं. तो अब कब कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? कब टी टेस्ट यूज किया जाएगा, कब जेड टेस्ट यूज किया जाएगा, कब काई स्क्वायर टेस्ट यूज होगा. तो उनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग भी हो और आप क्वेश्चंस जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप अच्छे से आंसर मार्क कर पाए. देखिए, जितना मैंने आपको शुरू से बताया है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए. जितना स्ट्रॉन्ग आपका कंसेप्ट होगा उतना आप इजिली एमसीक्यू सोल्व कर पाएंगे. ठीक है. तो पैरामीट्रिक टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पॉपुलेशन और इसमें it is used to determine whether the means are different when the population variance is known. वहां पे टी टेस्ट में थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगी मैं. टी टेस्ट में आपका सैंपल साइज स्मॉल था, लेस देन 30, एन जो था विच इज लेस देन 30. ठीक है. और यहाँ पे जो आपका सैंपल साइज है दैट इज मोर देन 30 से ज्यादा है. दूसरी चीज, जो टी टेस्ट था वहां पे आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं था. यहाँ पे आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा. तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा टेस्ट करना है. जब आपका सैंपल साइज स्मॉल है तो यू गो फॉर टी टेस्ट. जब आपका सैंपल साइज लार्ज है यू गो फॉर जेड टेस्ट. फाइन. अब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो जेड टेस्ट, नहीं गिवन है तो टी टेस्ट. क्लियर? दो प्रॉपर्टीज को आपने याद रखनी है. अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अजम्पशन बेस पे काम करते हैं हम. तो इसकी भी अजम्पशन क्या है? इट अज्यूम्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल. समझने के लिए नेट के लिए तो है ही. जो एमएड बीएड के स्टूडेंट्स हैं खासकर या मास्टर्स में जो है फिलहाल अभी, तो वो लिखने के लिए भी यही मैटर आपका काम आएगा कि आपने क्या प्रॉपर्टी लिखनी है, अजम्पशन क्या है, देन गो फॉर द फॉर्मूला. क्लियर? देखिए, अज्यूम करता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल. जो आपकी पॉपुलेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? नॉर्मल. दैट मींस यू हैव योर बेल शेप कर्व. सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि पॉपुलेशन में से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं तो वो रैंडमली यू कैन चूज एनीवन. रैंडमली यू कैन चूज एनीवन. और इंडिपेंडेंट कि एक सैंपल का दूसरे सैंपल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है. तो दैट मीन्स दीज आर इंडिपेंडेंट. सैंपल साइज इज लार्ज एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन. अब आप एक कंपैरिजन भी कर पाएंगे जी टेस्ट और टी टेस्ट में. वहां पे सैंपल साइज कैसा था? स्मॉल. पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन. ठीक है. और ये पैरामीट्रिक टेस्ट की प्रॉपर्टीज है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट.
क्लियर। अब जैसे टी टेस्ट 2 तरीके से किया था, 1 सैंपल टेस्ट और 2 सैंपल टेस्ट, उसी तरीके से जी टेस्ट भी 1 सैंपल टेस्ट एंड 2 सैंपल टेस्ट। फाइन। अब 1 सैंपल यू आर डिपेंडिंग ऑन 1 सैंपल ओनली टू कंपेयर सैंपल मीन विद दैट ऑफ पॉपुलेशन मीन। बहुत ही सिंपल टर्म्स में कि हम सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? यू आर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक्स बार दैट इज सैंपल मीन, म्यू ऑलवेज पॉपुलेशन, दैट मीन्स आपका एक्स बार हमेशा बताता है आपका सैंपल मीन, बार लगता है जब मीन वैल्यू निकलती है, और म्यू साइन, म्यू इसे म्यू साइन कहते हैं, उसे कहेंगे आप पॉपुलेशन मीन। इन दोनों का डिफरेंस आ गया, डिवाइडेड बाय दैट इज वेरिएंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट एन। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसके बाद 2 सैंपल टेस्ट में, 2 सैंपल टेस्ट में क्या है? टू कंपेयर मीन्स ऑफ 2 डिफरेंट सैंपल्स, फर्स्ट सैंपल सेकंड सैंपल, एक्स बार इज सेम सैंपल मीन, डिवाइडेड बाय, और इसमें प्लस का साइन आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल एंड वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल, यू कैन से पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो आपका साइन है दिस इज रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट सैंपल के लिए है तो फर्स्ट सैंपल का, सेकंड सैंपल के लिए है तो सेकंड सैंपल का, प्लस का साइन डिवाइडेड बाय एन दैट इज सैंपल साइज। अब आप इसको बताएंगे भी, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारा जो चेकर है उसे कुछ नहीं पता, तो उसे आप बताएं कि क्या लिखा है आपने। तो सैंपल मीन एक्स बार that is your variance or population standard deviation, n is your sample size, mu is your population mean। इस तरफ आ जाते हैं। x bar 1 sample mean of first group, x bar 2 sample mean of second group, then we have population standard deviation for first sample, population standard deviation of second sample, n is your sample size। ठीक है, और रूट आपने याद रखना है कि यह आपका अंडर रूट में है। तो ये हो गया आपका जी टेस्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको मैंने यहाँ कंसिडर किया है। ये कहते हैं कि टी टेस्ट होता है कि सैंपल साइज इज स्मॉल और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। अब उनमें से एक कंडीशन अगर रख दें, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, सैंपल्स इफ सैंपल साइज इज लार्ज एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन। नॉट नोन किसकी फीचर है? आपकी टी टेस्ट की। और सैंपल साइज लार्ज किसका फीचर है? जेड टेस्ट का, जी टेस्ट का। तब कौन सा टेस्ट अप्लीकेबल होगा? तो आपने तब ध्यान रखना है, तब आपका जेड टेस्ट अप्लीकेबल होगा। क्यों? आपका सैंपल साइज क्या है? लार्ज। आपको ये याद रखना है। क्यों? उसका भी रीजन मैं बताऊंगी। सैंपल साइज, एक ये ऐसा भी क्वेश्चन था, इफ सैंपल साइज इज स्मॉल किसका फीचर है? टी टेस्ट का। पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन किसका फीचर है? जी टेस्ट का। तब कौन सा करेंगे? तब आप जेड टेस्ट करेंगे। दैट मीन्स दोनों कंडीशन में हमने जेड टेस्ट की है। क्यों की है? जब पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है तो देखो आपने वहां पे जब हमने टी टेस्ट किया था तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो डिवाइड हमने उससे किया है। दैट मीन्स अगर ये नोन है तो जेड टेस्ट तो अप्लाई होगा ही, वेदर आपका सैंपल साइज स्मॉल है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब यह लार्ज है तब भी आपका जेड टेस्ट अप्लाई होगा, क्योंकि सैंपल साइज लार्ज में जेड टेस्ट अप्लाई होता है। नॉट नोन है ना तो इसका आपका कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन लार्ज है तो जेड टेस्ट। दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन में कौन सा अप्लाई हुआ? जेड टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला आ रहा है, ये नोन है वैल्यू, तो फिर आप सैंपल की वैल्यू तो नहीं लगा सकते, तो जेड टेस्ट। और यहाँ पे सैंपल साइज लार्ज है तो स्मॉल में टी टेस्ट अप्लाई होता है, लार्ज में आपका जी टेस्ट होता है, इसलिए जेड टेस्ट। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा मैंने एक पीपीटी प्रिपेयर की है, उसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। टी टेस्ट का मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, अब जेड टेस्ट को शेयर करूंगी। उसके बाद आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी चलेंगे, पैरामेट्रिक के और पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो एक मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू।